आइए बात करते हैं ग्वालियर क्षेत्र के प्रभारी, चुनाव प्रभारी के मिश्रा जी से। सर, 16 सीटों पे ग्वालियर चंबल क्षेत्र के चुनाव है, आप प्रभारी हैं, क्या देखते हैं? जो ग्वालियर चंबल का परिदृश्य सामने आ रहा है उस आधार बिना राग लपेट के मैं कह सकता हूं कि हम बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं और सरकार बनाने के नजदीक है, क्योंकि 28 सीटों में 16 सीटें इसी अंचल की हैं। तो यहाँ का रुझान जो सामने आ रहा है वह निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को चाहिए, बीजेपी को चाहिए 7 सीटें और कांग्रेस को सारी चाहिए, तो क्या लगता है आपको कितना संभव हो पाएगा ये? देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म लगभग टूट चुका है और आम मतदाताओं के दिमाग में यह बात स्थापित हो चुकी है कि हमें या हमने जिन लोगों को मत देकर, वोट देकर विजयी बनाया था वो नोटों में बिक गए हैं, तो पब्लिक इसका बदला लेगी। सर, ये जो ग्वालियर क्षेत्र की सीटें हैं ये सिंधिया जी की प्रभाव वाली सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, सिंधिया जी का तिलिस्म तभी टूट गया था। 15 सीटों पर प्रत्याशी डिक्लेयर हो चुके हैं, जिसमें से कुछ बीजेपी, कुछ बीएसपी और कोई कोई सिंधिया समर्थक है। ऐसे में कांग्रेस अपने दम पर जीत का दावा कैसे कर सकती है? देखिए, जितने भी 15 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं उसमें सिंधिया जी का समर्थक कोई भी नहीं है, और जो कैंडिडेट हमें मदद करने के लिए आए हैं उसमें यह बात स्पष्ट है कि वो हमारे बुरे वक्त पर हमसे जुड़े हैं, वो हमें मदद करने आए हैं। वो कांग्रेस की और कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए आए, सरकार गिराने के लिए नहीं। और जहां तक सिंधिया जी का प्रश्न है, तो सिंधिया जी ने कहा था कि 76,000 लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं। 3 दिन का समागम उनका हुआ, मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में सारे कार्यक्रम हुए। 76 लोग भी ऐसे नहीं बता पाए जो कांग्रेस से वहां गए हों, इवन एक ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं गया उन्हीं के अंचल में। तो कैसे कह सकते हैं कि सिंधिया जी का तिलिस्म अभी मौजूद है? कांग्रेस खुद दूसरे दल से आए प्रत्याशियों के भरोसे है, तो क्या लगता है आपको? वो दूसरे दल से नहीं आए, वो फांसीवादी विचारधाराओं के खिलाफ हैं। यदि वो समाजवादी हैं तो भी संघ और भाजपा के खिलाफ हैं, बीएसपी के हैं तो भी संघ भाजपा के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने आज कांग्रेस की विचारधारा से जुड़कर हमारी मदद की है और अब वो कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में जनता के बीच जाएंगे। सुनील शर्मा जो है वो सिंधिया जी का कट्टर समर्थक हैं, तो कैसे कह सकते हैं? सुनील शर्मा जी ने खुद साबित कर दिया है कि वो कांग्रेस विचारधारा के समर्थक है, सिंधिया जी के नहीं। जब तक सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे तब तक वो उनके समर्थक के रूप में थे, क्योंकि साम्राज्य ग्वालियर में सिंधिया जी का चलता था। कांग्रेस में वही व्यक्ति रह सकता था जो उनका गुलाम बनकर रहता था। अब वो चूंकि चले गए हैं तो सिंधिया जी को नहीं, उन्होंने कांग्रेस को चुना है। अच्छा, कमलनाथ जी का जो मेगा शो हुआ उससे कितना फायदा मिल सकता है? मैं तो यहाँ करीब 3.5 माह से अधिक मुझे हो चुका है। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि शायद इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा सैलाब ग्वालियर में आज तक उतर कर नहीं आया है, और जो सैलाब आया है वो आया है, लाया नहीं गया था। सरकारी साधनों का जरा भी इसमें उपयोग नहीं किया गया। सरकार के लोगों ने तो हमारी गाड़ियां रोकी हैं, ड्राइवरों को एसडीएम और एसडीओपी ने परेशान किया कि ओरिजिनल पेपर दिखाइए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, आप ओरिजिनल दिखाइए, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखाइए। ऐसा करके हमारे करीब 5,000 लोगों को तो रोका है प्रशासन ने। कमलनाथ जी ने कहा था कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र वो देखेंगे, तो उसका कितना फायदा मिल सकता है? बिल्कुल, हमारा चेहरा ही कमलनाथ जी होंगे, और हम लोगों के दिमाग में धारणा बैठ चुकी है कि कमलनाथ जी एक विजन वाले लीडर रहे, विजन वाले मुख्यमंत्री रहे, और न केवल मुख्यमंत्री बल्कि वो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनके पास प्रदेश के विकास का विजन है, वो टेलीविजन वाले मुख्यमंत्री नहीं थे। सर, जैसे जो भीड़ थी
मेगा शो में, उसे आप वोटों में कैसे तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि भीड़ तो आसानी से जुट जाती है, बट वोट में तब्दील करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जो सैलाब उमड़ कर आया है, मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं कि वो लाया नहीं गया है, आया है। और जो आया है, जिसने 37-38 के टेम्परेचर में 5 घंटे तक कमलनाथ जी के साथ सड़कों पर घूमकर पसीना बहा है, तो निश्चित तौर पर वो वोट में तब्दील होगा। सिंधिया जी ने जहां जहां शो किया है तो जबरदस्त विरोध हुआ है, और इल्जाम यह है कि कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस प्रायोजित है। तो क्या कहना है आपका? देखिएगा, पहली बात तो यह है कि जो सिंधिया जी, उनका उतना आतंक था कि उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं करता था। अब उन्हीं के साम्राज्य में उनके खिलाफ काले झंडों का, उन्हीं के सामने, और मुख्यमंत्री की सुरक्षा जब उनको मौजूद थी, वो अकेले आकर देखते तो 500 आदमी भी उनको नहीं मिलते, और प्रदर्शन का स्वरूप भी और कुछ दूसरा होता। तो जब उनका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, तो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उन्हीं के साम्राज्य में नौजवान, बुजुर्ग, प्रजा, संविदा शिक्षक, अन्य कर्मचारी उनके खिलाफ काला झंडा लेकर आ रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता के ग्राफ को कितना गिरा चुका है, ये स्थापित हो रहा है। आखिरी सवाल, आप किन वादों के साथ जा रहे हैं? हमारा मुद्दा सिर्फ विकास होगा। जिनके पास विकास नहीं है, 5 माह की भारतीय जनता पार्टी एक उपलब्धि बता दे। मुख्यमंत्री जी 28 सीटों में एक सीट का नाम बता दे कि जहां हम जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दक्ष विजन न्यूज से जुड़ने के लिए।